We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। राजधानी तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए हैं। ईरान के सीडीएस के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो आशंका थी कि इजराइल ईरान पर जल्द हमला करने वाला है, लेकिन इजराइल ने शुक्रवार सुबह ही ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी कर दी। इजराइल ने शुक्रवार को बयान जारी कर कह दिया था कि उसने ईरान पर हमला किया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. और ईरानी मीडिया ने कहा कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज भी सुनी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। इजराइल ने कहा कि वो तेहरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका के चलते देश में आपातकाल घोषित कर रहा है। हमले में ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल दर्जनों परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि ईरान के पास कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। CNN ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कैबिनेट बैठक बुला रहे हैं, जबकि इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया और उसमें बाकायदा लिखा गया कि अमेरिका का इस हमले में कोई भी रोल नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालने का फैसला लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में अब जो स्थिति है वो खतरनाक होती जा रही है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में अब जो है इजराइल ने यह हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में बम बारी की गई है। इसके अलावा इजराइल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है, जो मतलब साफ दर्शाता है कि इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाना ही है, क्योंकि वो इसी से चिंतित है और वो नहीं चाहता कि ईरान अपनी कोई न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे। लिहाजा ये हमला किया गया है। इसे पूरी दुनिया में काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के लिए परमाणु बम बना रहे वैज्ञानिकों पर हमला किया है। इस हमले के बाद इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। अब इराक के सभी एयरपोर्ट्स बंद हैं। कहीं से भी विमानों की आवाजाही नहीं हो रही। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली हमले के बाद ईरान ने राजधानी तेहरान के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इमाम खुमैनी पर भी उड़ानें निलंबित कर दी है, क्योंकि तेहरान के आसपास जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के केंद्रीय प्रांत इस्फहान के नतांज शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई, जहां एक परमाणु स्थल भी स्थित है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह जानकारी ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के आधार पर दी है। जानकारी के मुताबिक नतांज में जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जहां मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं में से एक स्थित है। ईरान के पास फोर्डो और नतांज में 2 अंडरग्राउंड परमाणु साइट्स हैं। ईरान के सरकारी न्यूज़पेपर नूर न्यूज ने पुष्टि की है कि शुक्रवार की सुबह तेहरान के उत्तर पूर्व में धमाके की सूचना मिली। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स से पुष्टि की है कि इजराइल ने ईरान में हमले किए हैं और स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें अमेरिका की कोई भागीदारी या सहायता नहीं थी। इजराइल की ओर से किए गए इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट के टेंशन में जबरदस्त इजाफा हुआ है, यानी आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल सकता है। ये खबर सामने आई। इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।